हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कब शेयर ख़रीदें और कब शेयर बेचें, क्योंकि अभी बहुत सारा आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में पैनिक चल रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं, है ना। तो सारी चीज़ों में मतलब लास्ट में आपको मैं और भी चीज़ें कुछ बोनस टिप दूंगा। फ़िलहाल तो अभी मैं ये बात करेंगे कि हम कैसे भी किसी भी शेयर में एंट्री लें और एग्ज़िट करें। देखिए, पहली चीज़ क्या होता है कि हम फाइनेंशियल रेशियो चेक करते हैं कि मतलब हम शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, हम बात करते हैं पहले शेयर कैसे खरीदते हैं। तो होता क्या है कि हम फाइनेंशियल रेशियो चेक करते हैं जहाँ पे आर ओ ई हो अच्छा हो, आर ओ सी ई हो अच्छा हो, जहाँ पे पी ई हमारा जो मतलब कंपनी जितना पी ई कम होगा अंडर वैल्यूड वो उसको माना जाएगा। दूसरा जो हमारा ई पी एस अर्निंग पर शेयर अच्छा हो, और डेप्ट इक्विटी रेशियो की कंपनी कर्जे में कम हो। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ना, कंपटीशन कैसा है, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, और हम मतलब हमारे कस्टमर्स के लिए कैसे वो सर्व कर रहे हैं, है ना, उनका फ्यूचर क्या है। तो हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़रूर चेक करना चाहिए, कितना कंपटीशन, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट की, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है कि मतलब एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं उन लोग तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम जैसे प्लानिंग तो कर लिया, ठीक है, कि हमने शेयर में एंट्री लेना है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम उसके बाद डिसीजन लेते हैं, फिर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग टर्म के लिए एक पूरे फाइनेंशियल गोल सेट करिए और वो एक अपना टारगेट सेट करके आगे आपको उसी शेयर के साथ जाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 500 किलोमीटर अगर आपको जाना है, अगर आप 20 किलोमीटर पे गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, है ना, और आप जो है परेशान हो गए, तो क्या आप 500 किलोमीटर नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, वो आपका डेस्टिनेशन है। तो 200 मतलब 20 किलोमीटर पे आप उस चीज़ को बैठ के उसको एनालिसिस करेंगे कि हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी कंपनी में आप जो है शेयर खरीदते हैं तो उसमें आप ज़रूर सारी चीज़ें जो है एनालिसिस करिए, कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंशियल क्या है। उसके बाद जो है उसमें हम एक टारगेट बना के चलेंगे, और दूसरा जो है स्टॉप लॉस हम ज़रूर बना के चलेंगे कि हम कब हमें मतलब इस स्टॉक से एग्ज़िट लेना है जहाँ पे हमें नुकसान ना हो। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कर लूँ कि हम कंपनी कंपनी को जो है कंपनी का शेयर हम कब बेचेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि 8 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और 2 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या 2 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप रखेंगे? मैं तो आपको ये बोलूँगा कि उनको नहीं रखना चाहिए। उसको एनालिसिस करके आपको अपने पोर्टफोलियो से उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और बल्कि जो आपके पास 8 शेयर हैं, कोशिश करिए कि 2-3 कंपनी और ऐड करिए उसको प्रॉपर रिसर्च करके। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 100 शेयर खरीदा, अगर आपने 100 शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा आपने 1000 रुपये में, अगर 1000 रुपये अगर आपका बन जाता है 2000, दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर वो 2000 बन जाता है तो यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए अभी हमारा मार्केट जो है मतलब मान के चलिए कि अक्टूबर से लेके अभी तक काफ़ी गिरावट हो गई है। जो लोग अक्टूबर में खरीदे होंगे तो आज वो परेशान होंगे, है ना। जो लोग पीक पे भी लिए होंगे वो भी परेशान होंगे, उनको लग रहा होगा कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। तो इसमें बहुत स्ट्रेटजी चाहिए, बहुत रणनीति चाहिए, तब जाके आप इसमें सफल हो पाएंगे। और प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं। भाई आपकी 1000 रुपये की चीज़ें आपकी 2000 बन रही है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दूसरी चीज़ क्या होता है कि मतलब अगर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप उसको एवरेजिंग करते जाइए, टाइम देख के जो है सारी चीज़ें जो है, अगर कंपनी अच्छी है तो उसको एवरेजिंग करते जाइए, है ना। लेकिन एवरेजिंग करने का भी एक टाइम होता है, गलत टाइम पे हम एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखिए और शॉर्ट टर्म के लिए अगर ख़रीद रहे हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस ये बहुत ज़रूरी होता है। एक टारगेट बना के चलिए कि ये 100 रुपये का है, हमें 150 रुपये, अगर ये हमारा टारगेट है 150 रुपये, हमें मतलब 50 रुपीज़ इसमें हम अपना मार्जिन लेके चल रहे हैं। अगर वो 50 रुपीज़ अगर वो मेड कर जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मतलब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 100 रुपये की चीज़ अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, मैं 90 रुपये के अगर नीचे आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल भी इम्ब्रेस करिए, है ना, उसको आप एम्ब्रेस करिए और इंकरेज करिए। और स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो उस स्टॉक से निकल जाइए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, दूसरे स्टॉक में आप एंट्री लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेक्निकल चार्ट।
अगर टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग क्या होते हैं कि टेक्निकल मतलब वो पीक पे लेते हैं, है ना, पीक पे लेते हैं और जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है और वो नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसमें वो एग्जिट कर जाते हैं, लॉस बुकिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी ब्रोकर पे जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप देखिए कि प्राइस मूवमेंट अभी है कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस मूवमेंट बिल्कुल पीक पे है तो वहाँ पे चेक करिए कहीं कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर कंपनी बॉटम पे है, कंपनी अच्छे, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सेल्स अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, अगर वो बॉटम पे है तो वहाँ पे एंट्री लेना सही रहेगा। बट पीक पे एंट्री आप नहीं लेंगे। पीक पे एंट्री आप तभी लेंगे जब आपका इन्वेस्टमेंट का जो गोल होगा वो 5 ईयर से लेके 10 ईयर, 10 ईयर से लेके 15 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर वो कंपनी अच्छी है तो देखिए इस तरह हम किसी भी कंपनी में बाई करेंगे, किसी भी शेयर कंपनी का शेयर, और सेल करेंगे। तो सारी चीज़ें हमें एकदम स्ट्रेटजिकली फॉलो करना है और हमें जो है एंट्री लेना है और एग्ज़िट लेना है। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट का, बहुत क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो होगा, है ना। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच।